नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस एडुपेडिया। आज मैं बिहार एसआई बीपीएसएससी द्वारा आयोजित 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 26 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसका एक स्ट्रेटजिक वीडियो लेकर आया हूँ ताकि कम समय में 12 से 13 दिन में जो भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं वो अपना 100% इफ़िशियंट वे में इस परीक्षा की तैयारी कर सकें और वो टॉपिक्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को फोकस कर सकें। क्योंकि आखिरी समय में होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंप्लीट सिलेबस को कवर करने लगते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे हॉट टॉपिक्स जो हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो छूट जाते हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी में अपने प्रीवियस अनुभव को और जो भी पेपर्स आए हैं जो बीपीएसएससी द्वारा पिछले 3 साल से पेपर का जो पैटर्न रहा है उसको मैंने शामिल करते हुए इस स्ट्रेटजी को बनाया है। आइए देख लेते हैं कि आने वाले 12-13 दिन में विद्यार्थियों को कैसा पढ़ना चाहिए ताकि उनका जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का वो आसानी से क्लियर हो सके। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी इसमें यह है कि जो भी बीपीएसएससी ने 3-4 साल में पेपर्स कराए हैं उनको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, उनसे पेपर्स लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस तो विद्यार्थी ऑलरेडी वो समझ जाएंगे, क्योंकि 100 में से मुश्किल से 50 क्वेश्चन ही होते हैं जो कि थोड़ा कठिन होते हैं, बाकी तो आसान होते हैं। तो उनको एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं एज सच। तो जो भी एग्ज़ाम कराया है बीपीएसएससी ने, जैसे एक्साइज एसआई का है और इन्फोर्समेंट एसआई का भी कंप्लीट हुआ है, असिस्टेंट एसआई का हुआ है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कि साइंस काफ़ी कठिन पूछी गई है। उस तरह की साइंस तो बिहार एसआई में ऐसे प्लेन में नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि वो रेंजर का एग्ज़ाम है, उसमें साइंस तो पूछता है। तो साइंस छोड़कर जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर्स में मेरे हिसाब से 6-7 पेपर हैं दोनों शिफ्ट को ले करके प्रीलिम्स के, एसआई और जो भी हैं। तो 6-7 कम से कम पेपर उनको अच्छी से देख लेना चाहिए, मतलब कि आपके पास 600 से 700 क्वेश्चंस के पूल हैं, उनको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आगे पढ़ना क्या है उसका काफ़ी हद तक आइडिया भी मिल जाएगा और जो हॉट टॉपिक्स हैं वो भी आप इजीली लर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है इसका प्रीलिम्स में कि सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और समसामयिकी। तो सामान्य ज्ञान तो ऐसे वो निर्धारित नहीं किया है उसमें क्या क्या है, लेकिन जनरली वही है। सामान्य ज्ञान का मतलब है कि जीएस का जो सुपरफिशियल लेवल है वही सामान्य ज्ञान में आता है। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में जो ईजियर क्वेश्चन बन सकते हैं, या इंडियन हिस्ट्री है, या इंडियन इकोनॉमी है, और आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और जो भी जीएस का है उसके ईजियर वर्जन को सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो ये सिलेबस में ऐसा अलग अलग करके नहीं दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस आधार पे यह कहा जा सकता है कि ये टॉपिक्स रहेंगे। भारत का संविधान रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आइए देख लेते हैं करंट अफेयर्स में कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडुटेरिया का वार्षिकांक ले लें। वैसे घटना चक्र भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एडुटेरिया, चूँकि एडुटेरिया में जो दिया है सुपरफिशियली दिया है और दरोगा के एग्ज़ाम के लिए कहीं बेहतर दिया है। आप घटना चक्र लेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में दिया है, उतना की ज़रूरत भी नहीं है। तो घटना चक्र ही देख लें, एडिटोरियल ले लीजिए। और इसमें आपको देखना है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स तो वैसे साल भर का होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं आजकल 2-3 साल पहले के भी पूछे दिए जा रहे हैं, तो वो तो बात की बात है। खैर, न्यू बुक्स, इसमें देखिए जो भी बुक्स बड़े बड़े डिग्नेटरी जैसे पीएम हैं, स्टेट्स के सीएम हैं, या बहुत इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जैसे अमिताभ घोष हैं, या बुकर प्राइज़ या नोबल प्राइज़ विनिंग राइटर्स हैं, खासतौर पर इंडियंस, उनके
द्वारा जो बुक लिखी जाती हैं या किसी और के द्वारा बुक लिखी गई हो और वो उसको भारत के पीएम ने या प्रेसिडेंट ने या लोकसभा स्पीकर ने लॉन्च किया है, उसको आप देख लीजिए, उसके चांसेस काफ़ी हैं पूछे जाने के। सेकंड टॉपिक है करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल डे थीम। आजकल नेशनल या इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, इसके चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है बल्कि कि इस बार इस डे का थीम क्या है, मतलब उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है इस डे का। उसमें थीम भी रहता है और आपका एक स्लोगन या उसे डे का भी थीम रहता है। डे का नहीं, वो मतलब वो कैंपेन थीम होता है एक, तो कैंपेन का नहीं, जनरली वो जो ओरिजिनल थीम होती है वो पूछा जाता है। जैसे अभी टॉयलेट डे बीता है हाल ही में, और या आप मार्च के ले लीजिए विमेंस डे है। तो ये इंपॉर्टेंट जो सोशल से रिलेटेड डे हैं उनका आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है करंट स्कीम्स जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च की है या बिहार सरकार की जो भी स्कीम है उसको देख लेना चाहिए, और कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है उसको भी देख लेना आवश्यक है। और हो सके तो ईयर ऑफ लॉन्च ये भी कभी कोई पूछ दिया जाता है। 3 पॉइंट है करंट स्कीम्स में, और साथ साथ करंट के अलावा भी कुछ स्कीम्स पूछी जाती हैं जो एवरग्रीन स्कीम्स हैं, जो कि मान लीजिए कि फला पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसको देख लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है अवार्ड्स। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड, जैसे आपका ऑस्कर्स है, नोबेल प्राइज़ अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है और 10 दिसंबर को दिया भी गया है, इसको एकदम देख लेना आवश्यक है। बुकर प्राइज़ है, ज्ञानपीठ है, ये सब इम्पोर्टेंट अवार्ड जरूर देख लीजिए। और नेक्स्ट है करंट अपॉइंटमेंट या ऑबिट्यूरी, मतलब जो भी व्यक्ति जिनका देहांत हुआ है उनको देखना आवश्यक है। जैसे पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका अपॉइंटमेंट, या अभी हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों के 9 या 10 गवर्नर चेंज हुए हैं, उनको देख लेना ज़रूरी है। और डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या फिर कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे इसका चेयरमैन पूछा भी था उस समय राम सेवक शर्मा थे TRAI के, तो इनके चेयरमैन देख लेना ज़रूरी है। जो चेंज हुए हैं ख़ास तौर पर उन्हीं का पूछता है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपका IMF है। IMF के अभी हाल ही में गीता गोपीनाथन को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IMF का, तो ये तो हाल ही में 5 दिन पहले का न्यूज़, ये पूछेगा नहीं। लेकिन इसी तरह का जो है इंडियंस जो ग्लोबल बॉडीज़ में हैं उनके अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिशन ऑफ इसरो, नासा और आपका फ्रेंच एजेंसी है स्पेस एजेंसी CNES एट्सेट्रा, इनके द्वारा लॉन्च किए गए मिशन या संभावित मिशंस को पूछा जा सकता है। जैसे इसरो का गगनयान मिशन कब है, दिसंबर 2022 में शायद, कई बार टाला गया इसको, अनमैन्ड मिशन है इस बार। नासा द्वारा जो हाल ही में प्लान किया गया उसको आपका वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए जो वेरिटास और एक और नाम है उन मिशन को, तो इसी तरह से ये पूछा जा सकता है, मतलब स्पेस रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अलावा कुछ पूछना नहीं चाहिए। या एक वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का है वो पूछा जा सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा। इंडिया तो खैर बाहर हो गया था पहले ही, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, लेकिन ओलंपिक पैरा ओलंपिक से जो भी खिलाड़ी भारत से हैं और जो मेडल टैली भी, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। और जो भी रिजल्ट्स हैं इसके, और आयोजन स्थल भी पूछ सकता है, या नेक्स्ट ईयर का पूछ सकता है कि अगला ओलंपिक या पैरा ओलंपिक कहाँ होगा। फिर है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया, जैसे भारत ब्रिटेन के साथ कौन सा किया है, जो हाल ही में फिर भी किया रहता है 3-4 महीने का, वही पूछता है। जनरली वो ओशियन में ही होती हैं नेवल एक्सरसाइज, और लैंड लॉक्ड कंट्री के साथ तो ऐसे कम ही करता है, जैसे मंगोलिया के साथ करता है तो वो केवल आर्मी एक्सरसाइज होती है।
तो इस तरह से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया का पूछा जा सकता है। एक और पैटर्न है यूपीपीएसएससी नहीं और भी कमीशंस का, लोकल फेयर पूछा जा रहा है आजकल फेस्टिवल, जैसे नागालैंड का पूछ रहा है कई बार से हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो जनरली वो 3-4 महीने पहले का ऑर्गेनाइज रहती हैं, वही करंट अफेयर्स के तौर पर पूछ दिया जाता है। जैसे बिहार का भी पूछ सकता है। अभी किरण रिजिजू जी ने एक फेस्टिवल में डांस किया था, शायद मणिपुर या अरुणाचल में, तो इस तरह से करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस रेज कर दिए जाते हैं फेस्टिवल से। और है आपका, ये तो करंट के हॉट टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट है लोकेशन, ज्योग्राफी में आपका लोकेशन पूछता है, जैसे नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में, इसी तरह से अदर नेशनल पार्क पूछ देता है। और ख़ास तौर पे आजकल वे नेशनल पार्क पूछ रहा है जो कि बड़े राज्यों में नहीं है, ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, मणिपुर का पूछ देगा, तो वहाँ का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। और रामसर साइट अभी हाल ही में बहुत सारे भारत में जुड़े हैं। अभी हाल ही में हैदरपुर जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, वो 47वां नेशनल रामसर साइट बन गया है, वेटलैंड आर्द्र भूमि के तौर पे भारत में 47 रामसर साइट हो गए हैं। तो रामसर साइट जैसे बिहार का वो है, बेगूसराय का कांवड़ ताल है, तो पूछ सकता है कांवड़ ताल झील कहाँ है, तो लोकेशन पूछता है इसका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी पूछता है, बिहार से पूछ देगा, मणिपुर, मेनली नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और है जल संधियाँ, या जैसे मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, और इस तरह से ख़ास तौर पे आपके नियर बाई जो इंडिया के नज़दीक में है साउथ ईस्ट एशिया में, उसका पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं जल संधियों के। वैसे सारा देख लीजिए कितने हैं मैक्सिमम, आप यदि 15 देख लेते हैं, 10-15, तो उसमें सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेजर्ट, माउंटेन, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है, माउंटेन है, बस वो फिक्स है, कहीं से भी आप देख लीजिए, किसी बुक में उठा करके यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ देता है यहाँ पे, स्ट्रेट, डेजर्ट वगैरह। ग्रासलैंड, ये भी वर्ल्ड से पूछता है, पंपास कहाँ है, कंपोज कहाँ है, स्टेपी कहाँ है। नेक्स्ट है लैंड लॉक्ड कंट्रीज, इनका पूछ देता है, इसमें से कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसका लिस्ट बना लीजिए। तो जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसको आप बैठिए, कोई भी बुक लीजिए और इंटरनेट का भी ज़रूर मदद लीजिए, उसको अपडेट करिए और उसका एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रेज होते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीरीज़ लेकर मैं आऊँगा, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा, उसको आप देख लेंगे तो मान के चलिए कि कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी में जो भी 70% मार्क्स लाता है वो श्योर है प्री में, जनरल में उसी के रिलेटिव में सारी कैटेगरीज हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।